हम लोग का नाम होता है ना, कंपनी का भी एक नाम होता है, और इस कंपनी का नाम क्या है? मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी। मॉरल का मीनिंग होता है मॉरलिटी, नैतिकता। मॉरल मीन्स नैतिकता, मॉरलिटी। इस संस्था की स्थापना हुई है 2007 में और अभी है 2017, मतलब कि कंपनी आपकी 10 साल की हो चुकी है। 10th ईयर आपकी कंपनी की हो चुकी है। हेड ऑफिस है कंपनी का, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी का हेड ऑफिस है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हम सब लोग आज बैठे हुए हैं। ये कंपनी की अपनी परचेज की हुई, अपनी खरीदी हुई खुद की ऑफिस है। लखनऊ का स्पेलिंग को गौर से 2 पार्ट में पढ़िए तो बहुत अच्छा 2 शब्द बन जाता है। लखनऊ, इसने आप लोग को बुलाया है, मतलब सौभाग्य अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इस शहर ने आप लोगों को इनवाइट किया है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी में 1500 एम्प्लॉय हैं। लगभग 20 लाख फील्ड के हमारे कार्यकर्ता साथीगण हैं। 125 शहरों में कंपनी की खुद की ऑफिस है। 1200 शहरों में 1200 जगहों पर कंपनी की फ्रेंचाइजी ऑफिस है, फ्रेंचाइजी ऑफिस, पिकअप सेंटर। 28 राज्यों में मॉरल परिवार के कार्यकर्ता साथीगण फैले हुए हैं। मॉरल ग्रुप CII का मेंबर है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। मॉरल ग्रुप एसोचैम का मेंबर है। मॉरल ग्रुप फिक्की का भी सदस्य है। मॉरल ग्रुप क्रेडाई का मेंबर है, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी सदस्य है। PhD मीन्स प्रोग्रेस हार्मोनी डेवलपमेंट, तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी सदस्य है। भारत के ये 5 सम्मानित और बड़े प्लेटफॉर्म का सम्मानित सदस्य है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी लीगल रूप से एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इस ग्रुप ऑफ कंपनीज में 25 कंपनियों का समूह है। 25 कंपनी है मॉरल ग्रुप में, जिसमें से 9 कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि लिमिटेड लिखती है। मॉरल ग्रुप में 9 कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 12 कंपनी मॉरल ग्रुप के अम्ब्रेला में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और एक कंपनी मॉरल ग्रुप में सेक्शन 8 कंपनी है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस का काम होता है सेक्शन 8 कंपनी। और एक कंपनी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंतर्गत मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मॉरल ग्रुप की जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये भारत की 5th लार्जेस्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस तरह से 23 कंपनी भारत में हुआ, 12 और 9 21, 22, 23। हमने यहाँ 25 लिखा था क्योंकि मॉरल ग्रुप की एक कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, डिजिटल मीडिया की कंपनी, और एक कंपनी मॉरल ग्रुप की USA के नेवाडा स्टेट में रजिस्टर्ड है, अमेरिका में रजिस्टर्ड है। इस तरह से 25 कंपनियों का समूह है। इन 25 कंपनियों में से 8 कंपनी को ISO 9001 का सर्टिफिकेशन हासिल है। एक कंपनी को ISO 14001 का सर्टिफिकेशन हासिल है, और मॉरल ग्रुप की एक कंपनी को ISO 26000 का सर्टिफिकेशन प्राप्त है। मॉरल ग्रुप एक बड़ा मिशन लेकर के संचालित हो रहा है, और मॉरल ग्रुप के मिशन को 2 लाइनों में लिखा गया है, और ये 2 लाइन है, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, यही मिशन है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का। इन दोनों लाइनों का कॉपीराइट भी ले लिया गया है। इसकी मीनिंग क्या है? अपना देश हाई मॉरल वैल्यूज का देश था, लेकिन बीच में अंग्रेजों के संपर्क में आकर के मॉरल डाउन होता गया है। आज दुनिया में ईमानदारी के मामले में भारत का स्थान 148वां है, मतलब कि 147 देश हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, जबकि भारत हाई मॉरल वैल्यूज की कंट्री थी। आज इतना मॉरल डाउन हो चुका है कि हम लोग दूध में भी केमिकल और यूरिया मिला देते हैं मुनाफा कमाने के लिए। कहीं ऐसा न्यूज मिलता है? तो ऐसी स्थिति में मॉरल जगाना जरूरी है कि नहीं है? तो एक संस्था ने जन्म लिया 2007 में, उसने अपना मिशन ही बनाया है कि हम नैतिकता को आगे लेकर के चलेंगे। दूसरा लाइन है भारत बनाना। भारत का नक्शा तो बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसको बदला नहीं जा सकता है। इसका मीनिंग क्या है भारत बनाना का? मीनिंग है
कि अपना देश 18वीं सदी तक सोने का चिड़िया कहलाता था। इतने यहाँ संपत्ति थे, वैभव था, संपदा था कि इसको सोने का चिड़िया का उपाधि दिया गया था, संज्ञा दिया गया था। आज देश आजादी का 71वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। 2 दिन बाद 71वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। अपने पास जमीन है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, सभी खनिज पदार्थ हैं। 130 करोड़ मनुष्य हैं भारत में, लेकिन देश अभी भी विकसित नहीं हुआ है, विकासशील ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने देश में मनी कल्चर आया है, वर्किंग कल्चर जितना अच्छा आना चाहिए था उतना अच्छा नहीं आ पाया। भारत को खुशहाल देश बनाना ही आपका मिशन है, और वो कैसे बनेगा? जब हम भारतीय अपने अंदर वर्किंग कल्चर लाएंगे। एशिया में एक कंट्री है छोटा सा, जापान। जापान में कोई खनिज पदार्थ नहीं है, लेकिन वहां पर वर्किंग कल्चर है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान दुनिया के सर्वाधिक धनी देशों में से एक माना जाता है। जापान में 18 सेकंड भी ट्रेन लेट होती है ना, 18 सेकंड, तो उसको लेट माना जाता है। जब संडे का छुट्टी डिक्लेयर हुआ था पूरी दुनिया में, तो इसका स्वागत हुआ था। जापान में इसका विरोध हुआ था कि हम लोग सप्ताह में एक दिन काम नहीं करेंगे तो मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये है वहां का वर्किंग कल्चर। उसी तरह का कुछ वर्किंग कल्चर हम लोगों को भी अपने अंदर लाना होगा। हम लोग धनी बनना चाहते हैं बिना मेहनत किए हुए, पॉसिबल है नहीं। तो इस नजरिए को बदलना होगा। नजर के ऑपरेशन करने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं, नजरिए को बदलने वाले ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बन के आपको चलना होगा। और इसकी शुरुआत किससे करनी होगी? स्वयं से। एक जलता हुआ मोमबत्ती ही सैकड़ों बुझे हुए मोमबत्ती को जला सकता है। तो भारत बनाने के इस मिशन में हम सब लोग साथ चलेंगे। भारत सबका है ना, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो भारत बनाने के इस मिशन में हम और आप सब साथ चलेंगे अब। तो दोस्तों, ये आपकी कंपनी का मिशन है कि हम नैतिकता को आगे रखते हुए खुशहाल भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है। भारत निर्माण के इस मिशन के लिए कंपनी ने विजन तैयार किया। इस विजन पर यहाँ काम होता है। मॉडल ग्रुप के विजन में 3 मुख्य बातें हैं। पहला कि कंपनी मल्टी फंक्शनल अप्रोच को अपनाएगी। मल्टी फंक्शनल अप्रोच मतलब कंपनी बहुत सारा काम को करेगी। जैसे टाटा ग्रुप बहुत सारा काम को करती है, लगभग 80 तरह के कारोबार में है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। उस तरह से बहुत सारा कारोबार मॉडल ग्रुप करेगी, क्योंकि मिशन है भारत बनाने का। और यही कारण है कि अभी तक 12 अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कारोबार में मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी है, और 2 नया कारोबार भी इस साल और स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप बन रहा है मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी, इसकी विजन के हिसाब से। दूसरा, मॉडल ग्रुप की विजन की दूसरी मुख्य बात है कि अपने एंड यूजर पर हमेशा फोकस रहेगा मॉडल ग्रुप का। एंड यूजर मतलब सबसे नीचे जो होते हैं। सबसे नीचे कौन होते हैं? कंज्यूमर, कस्टमर, उपभोक्ता, इन्वेस्टर, यही होते हैं ना। उनको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस ही दिया जाएगा। लव द लोएस्ट की नीति से संस्था चलती है। सबसे नीचे वाले से प्रेम करो की नीति से संस्था संचालित होती है, और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस ही दिया जाएगा। ये मॉडल ग्रुप के विजन में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। मॉडल ग्रुप की विजन की लास्ट बट नॉट लिस्ट तीसरी मुख्य बात है कि कंपनी अपने साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, एसोसिएट्स को मैक्सिमम अवसर देगी ग्रो करने का, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देगी ग्रो करने का, ताकि वो धन सम्मान के शिखर तक पहुंच सकें। यही वजह है कि आज भारत के नेटवर्किंग के दुनिया में, भारत के नेटवर्क इंडस्ट्री के दुनिया में मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी एक बेहतरीन संस्था के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर एक ही आईडी पर 11 तरह का कारोबार करने का मौका आपको मिलने जा रहा है। एक ही आईडी पर मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी में 11 अलग अलग सेगमेंट में काम करने का सुअवसर आपको प्राप्त होता है। तो ये है मॉडल ग्रुप का विजन, जिसको लेकर के कंपनी 10 साल से संचालित हो रही है, अपने मिशन को पूरा करने में लगातार आगे बढ़ रही है। और ये है मॉडल ग्रुप का एक आउटर प्रोफाइल, जिसको लेकर के संस्था की मार्केटिंग टीम में आप सब जुड़ करके अपने कैरियर को भी बहुत बड़ा बना पाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी आपको क्या क्या 11 काम देने जा रही है। ठीक है, इस 11 काम के बारे में हम लोग जानते हैं जो कंपनी एक ही आईडी पर आपको करने के लिए देने जा रही है। मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या क्या वर्क होता है, अब हम लोग उसको जानेंगे। मॉडल के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए थी।
मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी एक आईडी पर आपको 11 तरह का कारोबार करने का मौका देती है। उसमें सभी कारोबार अपने आप में बहुत ही बड़ा कारोबार है, आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपको यहाँ पर एक काम मिल रहा है जीवन बीमा का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर करने का। IRDA से कॉर्पोरेट एजेंसी है मोरल ग्रुप के पास, और हम लोग PNB मेटलाइफ और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस प्लान सेल करते हैं। इससे भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलती है, इस पर भी आपको इंसेंटिव मिलता है और बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और पूरे देश में लोगों को लाइफ इंश्योरेंस लेने की जो इच्छा होती है वो 4 वजह से होती है। जीवन जोखिम से भरा हुआ है, रिस्क से भरा हुआ है, तो रिस्क कवर करने के लिए, आर्थिक रिस्क को कवर करने के लिए अर्थात सम एश्योर्ड के लिए लोग बीमा पॉलिसी लेते हैं। दूसरा, बीमा पॉलिसी में एक लंबे समय तक धन जमा होता है, बोनस के साथ रिटर्न होता है, तो मनी का ग्रोथ भी होता है, पैसे की ग्रोथ भी अच्छी होती है बोनस के साथ। तीसरा, जो टैक्स पेई लोग हैं उनको एवरी ईयर टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, तो टैक्स के एग्जम्पशन के लिए भी लोग बीमा पॉलिसी लेते हैं अंडर सेक्शन 80C। और चौथा, आपका पैसा बीमा से जब रिटर्न मिलता है मैच्योरिटी के रूप में या डेथ मैच्योरिटी के रूप में, तो पूरा टैक्स फ्री होता है। अंडर सेक्शन 1010D बीमा से मिलने वाली सभी रकम टैक्स फ्री होता है। इन 4 कारण से लोग बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं और सबको लेना भी चाहिए। तो ये काम भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा काम यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में कंपनी के पास 600 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक है। कंपनी टाउनशिप बना करके प्लॉट सेल करती है। आपके पास अभी 6 प्रोजेक्ट टाउनशिप के चल रहे हैं। 5 नए प्रोजेक्ट इस साल और लॉन्च होने की तैयारी चल रही है, तो 5 और न्यू प्रोजेक्ट भी कमिंग सून में आपके पास आने वाले हैं। अभी जो 6 प्रोजेक्ट हैं उसमें से 3 टाउनशिप आपका है लखनऊ में, एक टाउनशिप है आपका बनारस में वाराणसी, एक टाउनशिप है आपका पटना में और एक टाउनशिप है आपका मिर्जापुर में। इस तरह से 6 टाउनशिप है आपका। इसमें 5% अमाउंट देकर के लोग प्लॉट की बुकिंग कराते हैं। 19 महीने की EMI में बाकी पैसा उनको देना होता है। जब पूरा पैसा आ जाता है प्लॉट की रजिस्ट्री हैंड टू हैंड उनको कर दी जाती है। बुकिंग का दूसरा सिस्टम है कि 10% अमाउंट देकर के लोग बुकिंग कराते हैं और बाकी पैसा उनका 9 महीने में आना है। जिस दिन आता है उनको हैंड टू हैंड रजिस्ट्री कर दी जाती है। इस कंसेप्ट में जो आते हैं उनको रेट में 2% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है क्लाइंट को, कस्टमर। कुछ लोग फुल पेमेंट एक साथ करते हैं, तो जो लोग फुल पेमेंट एक साथ करते हैं उनको तुरंत रजिस्ट्री हो जाती है और रेट में भी इनको 5% का डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपको 8% से लेकर के 20% के बीच में इनकम आपको प्राप्त होती है और आपके बिजनेस प्लान में बिजनेस वॉल्यूम भी आपको प्राप्त होती है। तो एक बड़ी इनकम कार्यकर्ताओं को रियल एस्टेट से प्राप्त होता है। अगर कोई एक प्लॉट है 7 लाख का, वो प्लॉट आपने सेल किया तो उसका 15% अगर आपको मिलना है तो 1,05,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो एक प्लॉट सेलिंग में हमारे कार्यकर्ता साथी लाख रुपया के मालिक हो जाते हैं, लाखपति बन जाते हैं। प्लॉट सेलिंग के लिए क्या दही की तरह माथे पर रख करके बेचना होता है? नहीं, ब्रोशर रखना है बैग में, लोगों को सलाह देना है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, यही काम करते हैं ना? बोलिए, लोगों से मिलने और बात करने का ही तो काम है। तो आपको संकोच को दूर करना है, अपनी कंपनी को ठीक से जानना है। एक काम दुनिया का सबसे महान काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, आपने पहले समझ लिया है, तो गर्व की भावना के साथ काम करना है और निसंकोच सबसे बात करनी है। ठीक है, जब आप सबसे बात करने के लिए संकोच करेंगे तो आगे बढ़ेंगे क्या? आप सोचेंगे इनसे बोलूं कि ना बोलूं, इनको कहूं कि ना कहूं, तो आगे बढ़ेंगे आप? तो संकोच को दूर करना है और निसंकोच सबसे बात करना है। सामने वाले सबसे खराब बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नो। सबसे खराब सब तो यही मिलेगा ना। और नो का मतलब नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। नो का मतलब आपको मालूम है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ना, नॉट आउट, नेक्स्ट वन,
इन्होंने ना कह दिया मैं उनके पास जाऊंगा, उन्होंने ना कह दिया उनके पास जाऊंगा, उन्होंने ना कह दिया उनके पास जाऊंगा। नेक्स्ट वन, दूसरे पास जाऊंगा। और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? यस। ये दो शब्द मिलेगा ना फील्ड में। यस का मीनिंग हो गया बाई फॉर योर, ई फॉर अर्निंग, एस फॉर स्टार्ट। जैसे कोई यस बोलते हैं, योर अर्निंग स्टार्ट। एक दो चीज तो मिलता है आपको फील्ड में। तो संकोच आज से दूर करना है, सबको बताना है अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने चीजों के बारे में। तो रियल एस्टेट में प्लॉट भी एक प्रोडक्ट के रूप में आपको मिला होगा, जिसको आप लोगों को बताएंगे। अगर यस कहते हैं तो लाखों रुपए आपकी आमदनी होगी, बिजनेस वॉल्यूम आपके प्लान में जुड़ेगा और कैरियर आपको बनेगा। ठीक है। लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? पुराने जमाने से सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट लोग जमीन जायदाद में पैसा इन्वेस्ट करना समझते हैं। समझते हैं ना? कोई सोना खरीदता है तो नहीं बताता है अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, लेकिन कहीं कोई जमीन खरीदता है तो सबको बताता है ना? सोना को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जतन करना पड़ता है, जमीन में कोई जतन नहीं करना पड़ता है। सोना का दाम हो सकता है 20 साल नहीं बढ़ेगा। अभी लखनऊ में 500 किलो सोना चाहिए, हो सकता है यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कल आ जाएगा दुबई से, सिंगापुर से। लेकिन अगर लखनऊ में 500 एकड़ जमीन चाहिए तो क्या दुबई से जमीन आएगा? नहीं। सिंगापुर से जमीन आएगा? यहीं का जमीन यूज होगा, तो कीमत हमेशा बढ़ेगी। और ऊपर वाले ने, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है, तो कीमत इसकी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो साथियों, रियल एस्टेट में लोगों को आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो सुरक्षित भी है और अच्छी ग्रोथ भी लोगों को मिलती है। तो ये हुआ आपका हैंड टू हैंड रजिस्ट्री का सिस्टम, प्लॉट सेलिंग का। तीसरा कारोबार आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो और भी आसान है, जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता है आज के दिन में। वो कारोबार है FMCG प्रोडक्ट का। FMCG प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक लगभग 300 प्रोडक्ट आपको मोरल का, अपना ब्रांड का, खुद के ब्रांड का मिल रहा है। 300 से अधिक प्रोडक्ट। आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, आपको 3 तरह का टूथपेस्ट मिल रहा है, टूथब्रश मिल रहा है, 2 तरह का चाय यहाँ पे मिल रहा है, 3 तरह का साबुन मिल रहे हैं, कपड़ा धोने का डिटर्जेंट टिकिया मिल रहा है, वॉशिंग पाउडर मिल रहा है, शैम्पू 2 तरह का मिल रहा है, हेयर ऑयल मिल रहा है, टेलकम पाउडर मिल रहा है, शेविंग क्रीम मिल रहा है, फेयरनेस क्रीम मिल रहा है, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फिनाइल, आप शर्ट, टी शर्ट, सॉक्स, सब कुछ मिल रहा है। किचन में जाइए तो राइस ब्रान ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का आपको मिल रही है, मसाले सभी मिल रहे हैं, पापड़ है, अचार है, नूडल्स है, सोयाबरी है सोयाबीन का, नमक है, माचिस है। नमक तो हर घर में यूज होता है, तो नमक से लेकर के, माचिस से लेकर के LED बल्ब तक है जो आप शाम को, रात को जलाते हैं। तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक ये सभी प्रोडक्ट आपको मोरल का उपलब्ध बेहतरीन क्वालिटी का हो रहा है। इससे आपको इनकम आएगी। अगरबत्ती भी है, धूप बत्ती भी है। अब आपकी टीम में हजारों लोग हैं और वो मोरल की अगरबत्ती जला रहे हैं अपने घर में। उनके घर लक्ष्मी जी आएंगी या नहीं आएंगी, आपके घर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि आपको उस पर बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, नहीं डिफरेंस कमीशन मिल रहा है। हजारों लोग आपके टीम में होंगे जो सुबह उठ करके मोरल का चाय पियेंगे, तो बिना गुड मॉर्निंग बोले आपको मॉर्निंग गुड हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति के चाय पर आपको पैसा आ रहा है अच्छा काम। और हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर जिनको नेटवर्क नहीं करना होगा वो भी आपके साथ जुड़ेंगे मोरल परिवार। क्यों? क्योंकि वो अगर सिर्फ ज्वाइन करके प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तो उनका अर्निंग होगा, बिना कोई टीम बनाए, बिना किसी और से कुछ बोले, सिर्फ वो ज्वाइन करके मोरल की प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तो उनकी अर्निंग होगी। कैसे? उनको प्रोडक्ट मिलेगा ज्वाइन करने के समय DP रेट पर। MRP और DP में 20-22% का अंतर है, तो 20-22% की बचत अर्निंग के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। पैसा बचाना ही तो पैसा कमाना है, ठीक है ना? प्लस उनके आईडी पर जो बिलिंग हो रही है, तो बिना किसी टीम का प्लान का भी इनकम होगा। जिस स्लैब में वो पहुंचेंगे उस स्लैब का पैसा प्लान से भी आएगा। तो बिना टीम बनाए सिर्फ घर का सामान खरीदने से भी आमदनी हो रही है। ओके, तो ये आपको बहुत बड़ा टीम बनाने में मदद मिलेगा। कितना बड़ा इनकम देगा मैं बताऊं? एक डिस्ट्रिक्ट में गांव कितने होते हैं? बनारस, बलिया, मधुपुर, फतेहपुर के लोग बताइए। लगभग 1000 गांव। और हर गांव में एक दुकानदार होता है, दुकान होता है, लगभग 1-2 दुकान हर गांव में होता है, जहाँ से गांव वाले सब नमक तेल वगैरह खरीदते हैं। अगर उसको आप अपने टीम में जोड़ लें, उनको मोरल का प्रोडक्ट सेंटर दे दें आप,
और एक गांव में अगर 100 फैमिली है, 100 घर का बस्ती है, अगर वो 1000 रुपया का भी सामान सबको दे महीना में 20% सस्ता, सबको फॉर्म भरवा करके 20% सस्ता दें तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? MRP से 20% कम। और 1000 रुपया का भी सामान एक फैमिली में जा रहा है, 100 फैमिली उस गांव में है, तो 1 लाख का सेल महीने का होगा कि नहीं होगा? तो एक गांव से अगर 1 लाख की सेल आती है और 1000 गांव है, आपने मोटरसाइकिल से मेहनत किया एक ही जिला में और हर गांव में अपना मोरल का प्रोडक्ट सेंटर खुलवाया, एक्सेल शॉप भी खुलवाया, और एक गांव से सेल महीने का 1 लाख आ रहा है, तो जिले भर का सेल महीने का कितना होगा? 1000 गुना 1 लाख कितना होता है? 10 करोड़। एक डिस्ट्रिक्ट से एक महीने का FMCG सेल कितना हो सकता है? 10 करोड़ हो सकता है। और इसका अगर 1% भी आपको मिलेगा तो 10 लाख रुपए आपके इनकम होगा। इतना बड़ा एक कारोबार है और इसमें आपको कुछ भी नहीं समझाना ज्यादा पड़ेगा। समझाना पड़ेगा क्या? टूथपेस्ट के लिए, साबुन के लिए, नमक के लिए कुछ ज्यादा समझाना पड़ेगा? तो एक बहुत बड़ा कारोबार है। चौथा आपका और बड़ा कारोबार एक मिल रहा है कृषि उत्पादन को 1.5 गुना 2 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है आपका प्रोडक्ट, और ये सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। हम लोग कृषि क्रांति का घोषणा किए हैं मोरल परिवार के लोग कि हम लोग इस देश में केमिकल से जो खेती हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से, उसको हम लोग हटाएंगे और ऑर्गेनिक खेती करेंगे। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से जो खेती हो रही है, उस अनाज को, फल को, सब्जी को कौन खा रहा है? आदमी। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो बीमारी पहले 60 साल में होता था, अब 30 साल में होता है। किडनी फेल हो जाता है 25 साल के युवाओं को, हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, नहीं, ट्यूमर हो जाता है। ये सब हो रहा है हमारे केमिकल से उगाए हुए, खाद से उगाए हुए सब्जी, फल और अनाज की वजह से। और जमीन भी हमारी बंजर होती जा रही है केमिकल फर्टिलाइजर से। किसानों की लागत बढ़ती जा रही है तो किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। जमीन हमारी अनुपजाऊ हो रही है, हार्ड हो रही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बंजर जमीन छोड़कर जाना है? बोलिए। तो आज पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक खेती, पूरा यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में ऑर्गेनिक खेती होती है। भारत में भी कुछ राज्य अपने को ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर चुके हैं। सिक्किम देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। सिक्किम में आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर लेकर के एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। आप पूरा ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम ने अपने को बना लिया है। तो आपके पास 30 से अधिक प्रोडक्ट हैं जो मोस्ट इफेक्टिव हैं। अब इसी गांव के दुकानदार के यहाँ से ये प्रोडक्ट भी सेल होगा कि नहीं होगा? बोलिए। और एक गांव में 500 एकड़ भी खेत है, एक गांव में 500 एकड़, 10 में से 2 किसान आपका प्रोडक्ट यूज करें, मात्र 20%, मतलब कि 100 एकड़ में भी आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा हो, और मात्र 2000 रुपया प्रति एकड़, एक एकड़ में सिर्फ 2000 रुपया का आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा हो एग्रीकल्चर का, तो एक गांव से सेल एग्रीकल्चर का सीजन में कितना आ जाएगा? 2 लाख। 100 गुना 2000, 2 लाख हुआ। तो एक गांव से अगर सीजन में, खेती के सीजन में 2 लाख की भी सेल हो रही है और गांव है 1000, तो 2 लाख गुना 1000, सीजन में एक जिला से सेल आ जाएगा 20 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। आपको बहुत अच्छा बुकलेट यहाँ पर मिला हुआ है कृषि क्रांति की ओर, उसको ले जाइए, पढ़िए, उसको बहुत अच्छा से समझाया हुआ है हर प्रोडक्ट को। किसानों को बताइए, किसान मित्र बनिए, किसानों को मीटिंग करिए, ठीक है। और आपको इतना बड़ा टर्नओवर एग्रीकल्चर से भी मिलेगा, FMCG से तो मिलेगा ही। तो हर गांव में जो आपने दुकान खुलवाया, मोरल का सेंटर खुलवाया, प्रोडक्ट सेंटर, उन्हीं से ये भी सेल होगा और ये भी सेल होगा। क्लियर? आपको छठा कारोबार जो मोरल दे रही है वो है वेलनेस का, स्वास्थ्य का, वेलनेस। आपके पास हर्बल, आयुर्वेदिक और न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट, ये सब प्रोडक्ट का, हर्बल, आयुर्वेदिक, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का बड़ा रेंज है। आपके पास 90 से अधिक प्रोडक्ट हैं वेलनेस के, हर्बल, आयुर्वेदिक और फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट 90 से अधिक हैं। आपके पास 40-50 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर स्वस्थ आदमी जो बीमार नहीं है उसके लिए 40-50 प्रोडक्ट हैं। इस प्रोडक्ट को अगर वो यूज करेगा तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का एलोवेरा है, एलोवेरा जूस है, एलोवेरा कैप्सूल है, बेहतरीन क्वालिटी का नोनी जूस है, नोनी कैप्सूल है। आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का ज्ञानोडर्मा है, बेहतरीन क्वालिटी का ग्लूकोसामाइन है, ओमेगा 369 है, डबल स्टेम सेल है, मोरिंगा है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका अगर यूज किया जाए, स्पारुलिना, बीथस्टाजांथिन है,
ये सब आपके हॉट केक प्रोडक्ट हैं, जिसको यूज करने से एक स्वस्थ आदमी कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेगा। और 40-50 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि अगर कोई बीमार हो चुका है पहले से तो उसको क्योर होने में मदद करेगा। जैसे डायबिटीज हो चुका है अगर किसी को, तो डायबिटीज की 3-4 दवाएं आपके पास है। खांसी हो गया तो खांसी की दवाई आपके पास है। किसी को गैस्ट्रिक हो गया है तो गैस का भगाने का दवाई आपके पास है, एंजाइम है गैस को खत्म करने का। किसी को थायराइड हो गया है तो थायराइड की भी बहुत अच्छी दवाई आपके पास है। किसी का लीवर डैमेज हो गया है तो लीवर को पुनः ठीक करने का बहुत अच्छी दवाई आपके पास है। किसी को हेपेटाइटिस A, B, C किसी भी तरह का हेपेटाइटिस हो गया है उसको ठीक करने में मदद करने का दवाई आपके पास है। किसी को पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गया है तो आपके पास पाइल्स की बहुत अच्छी दवाई है। किसी को पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है तो स्टोन को ठीक करने का, निकालने का, किडनी का स्टोन को निकालने का आपके पास बहुत अच्छी दवाई है, डी स्टोन के नाम से। इस तरह से आपके पास हर्बल, आयुर्वेदिक और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा बास्केट है। आपको पता है ये बात कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं वेलनेस के प्रोडक्ट पर, और आपकी संस्था इतने सारे चीजों के साथ साथ बहुत शानदार बास्केट आपको दिया है वेलनेस का प्रोडक्ट। और आपके जितने भी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपकी मैनेजमेंट इस बात को बोलती है कि अगर फायदा नहीं करेगा तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध है। साथियों, ये भी प्रोडक्ट सेल होगा उसी गांव के दुकानदार से, नहीं होगा तो शहरों में तो खुलेंगे ही सेंटर, गांवों में भी सेंटर खुलवाइए। हर गांव को मॉडल ग्राम बनाइए, क्योंकि उस गांव के आदमी को भी जो है खांसी होता है, नहीं होता है क्या? बोलिए, खांसी कोई पोस्ट भी तो नहीं देखता है, किसी भी पोस्ट के आदमी को खांसी हो सकता है, ठीक है ना? तो गांव के आदमी को भी हो सकता है। तो ये आपको वेलनेस का भी सेलिंग होगा, एग्रीकल्चर का भी सेलिंग होगा उसी दुकान से जब आप शॉपिंग खुलवाएंगे, और FMCG का तो होगा ही होगा। और इससे कितना बड़ा टर्नओवर आपको प्राप्त होगा। 7वां कारोबार आपको मिल रहा है फार्मास्यूटिकल्स का, फार्मा का। आप एलोपैथिक मेडिसिन से भी इनकम करेंगे। यहाँ पर 2010 से मोरल की अपनी फार्मा डिवीजन है, इसका नाम है मोरल फार्मास्यूटिकल्स। 190 मेडिसिन है एलोपैथिक का आपके पास, कैप्सूल, टैबलेट, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, विटामिन, सिरप, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट का पूरा रेंज है आपके पास, 190 दवाई। और मोरल फार्मा में 2 डिवीजन है, एक ट्रेडिशनल चलता है MR के थ्रू, और दूसरा डिवीजन आपको दिया गया है। आप मेडिकल स्टोर से मिलेंगे जाकर, आप कंज्यूमिंग डॉक्टर से मिलेंगे, वैसे डॉक्टर जो खुद से दवाई देते हैं पेशेंट, उनसे मिलेंगे आप जाकर के, मेडिकल स्टोर से आप मिलेंगे जाकर, और उनको अपना परिचय देंगे कि आप मोरल फार्मा से आए हैं। आप उनको बताएंगे कि आपके पास सभी दवाई है, और उनको आप बोलेंगे कि वो मोरल फार्मा का दवाई अपने पेशेंट को दें। तो पूछेंगे कि क्या क्या मेडिसिन आपके पास है, यही पूछेंगे ना। आपको यहाँ से बुकलेट मिलेगा ब्लू कलर का फार्मा का, आप वो बुकलेट उनके हाथ में दे दीजिएगा कि आप इस लाइन के जानकार व्यक्ति हैं, आप स्वयं देख लीजिए, हमारे पास लगभग सभी मेडिसिन है, कैप्सूल, टैबलेट, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, विटामिन का पूरा रेंज है आपके पास। जब वो बुकलेट उनके हाथ में जाएगा, उसमें कंपोजिशन, सॉल्ट वगैरह सब लिखा हुआ है, जब वो पलटेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सभी दवाई है। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, नहीं कि मेरा फायदा क्या होगा। उस मेडिकल स्टोर को आप बताएंगे कि आप अदर कंपनियों की जो दवाई सेल कर रहे हैं ट्रेडिशनल, वहां से जो प्रॉफिट आपको हो रही है उससे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ आपको कैसे होगा, उसकी चार्ट आपको मिलेगी कि ट्रेडिशनल फार्मा में उनको जो जो अदर कंपनियां देती हैं और मोरल फार्मा उनको क्या क्या दे रही है। अगर उनसे लाभ भी आप उनको ज्यादा दे रहे हैं तो आपके दवाई लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं। फिर अपने टीम में उनकी एक आप ID लगा देंगे, वो जितना दवाई अपने मेडिकल स्टोर में सेल करेंगे उस पर भी बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। है अच्छी बात? बोलिए। yes. तो फार्मा से भी बहुत बड़ी इनकम आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में आएगी। आप सोचिए कि एक जिला में कम से कम 2000 डॉक्टर मेडिकल स्टोर नहीं होते हैं क्या? yes. ज्यादा ही होते हैं। अगर उसमें से सिर्फ 10 में से 20% भी आपके साथ जुड़ जाएं तो 400 हुआ। 400 लोग अगर डेली सिर्फ 20 पेशेंट भी उनके पास आते होंगे और एक पेशेंट को 100 रुपया का भी दवाई देते होंगे तो डेली 2000 हुआ, मतलब महीने का 60,000। और ऐसे 400 हैं आपके साथ जुड़े हुए एक जिला में, तो 400 गुना 60,000 कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख। तो एक जिला से 2 करोड़ से अधिक का सिर्फ फार्मा का सेल आपको हो सकता है। इतना बड़ा स्कोप है। ये सब इतने बड़े बड़े काम आपको यहाँ पर मिल रहे हैं एक ही ID के नीचे करने का।
तो टीम बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? इससे टीम बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप रोजगार क्रांति ला सकते हैं अपने क्षेत्र में, युवाओं को हर तरह का काम का रोजगार से आप जोड़ सकते हैं। और मोरल ग्रुप 10वें साल में यही संदेश दिया है। 10वें साल में मोरल का है संदेश, बेरोजगारी मुक्त हो अपना देश। तो अपने देश को बेरोजगारी मुक्त होने की तैयारी मोरल ग्रुप ने कर ली है। आप अपने क्षेत्र में जाकर के नारा दीजिएगा, ठीक है, कि अब हमारे क्षेत्र में नहीं रहेगी बेरोजगारी, मोरल ग्रुप ने कर ली है पूरी तैयारी। ये सब तैयारी है जिससे आप लोगों को जोड़ेंगे और उनको आप रोजगार देंगे। आपका वेटनरी डिवीजन भी है, जानवरों की भी, पशुओं की भी सभी दवाई, कैल्शियम वगैरह भी है जिससे भैंस का, गाय का दूध बढ़ता है। तो जानवरों से भी इनकम आपको आएगी। वेटनरी डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे आपके साथ, तो वेटनरी डिवीजन भी है। उसके बाद आपका अपना आईटी डिवीजन है मोरल ग्रुप का। आईटी मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का काम। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की जो आईटी कंपनी है उसका नाम है सॉफ्टोसिस। जैसे इन्फोसिस का नाम आपने सुना था ना, उस तरह से नाम है सॉफ्टोसिस। आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर बनाने का। इसमें भी 2 प्रोडक्ट आपको दिया गया है। हम लोग यूपी सरकार के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट आपको दिया गया है सिम्स के नाम से। सिम्स, सॉफ्टोसिस इन्वेंट्री एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप 12,000 रुपए में सेल करेंगे। दुकानदारों के लिए सॉफ्टवेयर है जिससे इनके दुकान की बिलिंग होती है और स्टॉक मैनेज होता है। इस पर भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। इस पर भी आपको प्लान में बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। दूसरा, हम लोग सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। मात्र 2999 रुपए में हम लोग वेबसाइट बना के लोगों के लिए देते हैं। 5 पन्ने का स्टैटिक वेबसाइट। तो 5 पेज का स्टैटिक वेबसाइट हम लोग मात्र 2999 में देते हैं, जिसमें 1 ईयर का डोमेन रजिस्ट्रेशन और सर्वर चार्ज भी फ्री होता है। तो 1 ईयर का डोमेन और सर्वर चार्ज भी इसी में फ्री है। तो समझिए कि कितना कम में हम वेबसाइट बना के लोगों को हम लोग दे रहे हैं। इस पर भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगी। तो आप तमाम युवाओं को इससे भी रोजगार दे सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में घूम करके दुकानदारों के बीच में सॉफ्टवेयर सेल करें, वेबसाइट का ऑर्डर दिलवाएं और बदले में उनको यहाँ से प्लान से भी इनकम होगी और डायरेक्ट भी इनकम इसमें उनको दी गई। 10वां कारोबार, आपकी कंपनी प्रिंट मीडिया में भी है। प्रिंट मीडिया में आपके 3 अखबार हैं, न्यूज़पेपर। आपका अपना हिंदी अखबार है, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ग्राम वार्ता। ये 1.5 साल पहले शुरू हुआ है। ये आपका हिंदी अखबार है, ठीक है। ये अखबार उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रतिदिन जा रहा है। उसी तरह से आपका उर्दू अखबार भी है, उसका नाम है कौमी हालात। उर्दू अखबार बाहर कहीं रखा हुआ होगा। आपका इंग्लिश में भी अखबार है, 3 भाषाओं में अखबार है। और आप एक ऐसी संस्था है जिनके भारत के 3 मुख्य भाषाओं में अखबार है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। यही तो मेन भाषा है भारत का। और इन तीनों भाषाओं में आप डेली अखबार निकालते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं। मोरल विजन प्रकाशन, मोरल विजन प्रकाशन के अंतर्गत 3 अखबार निकाली जाती है, एक हिंदी लैंग्वेज में, एक उर्दू लैंग्वेज में और एक अंग्रेजी में। जब आप लोगों को बताएंगे कि हमारा उर्दू अखबार भी है तो उर्दू पढ़ने वाले लोग जुड़ेंगे आपके साथ। जब आप लोगों को बोलेंगे कि मेरा इंग्लिश अखबार है तो जितने एलिट क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जुड़ेंगे आपके साथ। जब वो जानेंगे कि कंपनी इंग्लिश अखबार चलाती है, क्योंकि इंग्लिश अखबार बहुत कम कंपनियां चला पाती हैं। उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार और हिंदी अखबार, ये तीनों अखबार हैं। इससे भी आपको इनकम आएगी। अखबार में ऐड अगर आपके टीम के थ्रू आता है तो उस पर भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। मतलब आप न्यूज एड एजेंसी का भी काम कर रहे हैं और अखबार से भी आपकी इनकम हो रही है। 11वां काम आपको है यहाँ डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया, एंड्रॉयड फोन से घर बैठे आप इनकम करेंगे। इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे और उस ऐप का नाम है कैशबीज। क्या नाम है? कैशबीज। कैशबीज एक मनी अर्निंग ऐप है। इस मनी अर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे और ये ऐप आपको मौका देता है घर बैठे पैसा कमाने का। ये देखिए कैशबीज, ये कैशबीज का लोगो है। ये देखिए ये कैशबीज, इस तरह से कैशबीज ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर। आप
मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिक सामने आती है। तमाम कंपनियां जो आप ऐप बनाती हैं वो चाहती हैं कि हम कस्टमर के मोबाइल तक पहुंच जाएं, तो कैशविज एक प्लेटफॉर्म उनको देती है। कैशविज उनको कहती है कि आप अपना ऐप मुझे दीजिए, मेरे लाखों मेंबर हैं उन तक मैं पहुंचाऊंगा। बदले में पैसा मिलता है कैशविज को उन कंपनियों से जिनकी ऐप को हम प्रचार कर रहे हैं। आपके मोबाइल में कैशविज है, आपको उसका ऐप दिखाई पड़ेगा, रोज 1-2 कंपनी को ऐप दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, आपको डेली इनकम आएगी, उसके सामने पैसा लिखा हुआ रहता है। तो डेली आप अपने मोबाइल से अर्निंग करेंगे और व्हाट्सएप से जब आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो आपका रेफरल आईडी कैशविज में जनरेट होकर के आपके दोस्तों के पास पहुंचेगा। उसमें मैसेज रहेगा, डाउनलोड कैशविज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अर्न बाय योर एंड्रॉयड फोन। तो फिर उनको आप फोन करेंगे कि मैंने जो व्हाट्सएप भेजा है आप डाउनलोड कर लो। कैशविज मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का मनी अर्निंग ऐप है और आप घर बैठे डेली इनकम करोगे। तो वो व्यक्ति जब कैशविज को डाउनलोड करेंगे आपके रेफरल आईडी से, तो आपके टीम में हो जाएंगे, वो स्वतः आपके टीम में होते जाएंगे। इस तरह से उनके डाउनलोड किए हुए पर भी आपको इनकम आएगी। ठीक है, 6 लेवल तक जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपकी टीम बनती चली जाएगी। तो इसको और डिटेल्स आगे मैं कभी बताऊंगा। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, बहुत बड़ा दुनिया है कैशविज, आने वाले दिनों का ये व्यवसाय होगा और इसको आपके प्लान के साथ रूट कर दिया गया है। आपके प्लान में भी इससे बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये भी एक कारोबार है जो अभी मैन्युफैक्चरिंग इसका जो सॉफ्टवेयर का निर्माण का जो काम है, सॉफ्टवेयर मेकिंग का जो काम है, वो बहुत अच्छे स्पीड में चल रहा है। अभी इसको प्री लॉन्चिंग की गई है, बहुत जल्द ये स्मूथ हो जाएगा इसका सॉफ्टवेयर कैशविज का, फिर इसको फिर से लॉन्चिंग किया जाएगा और आप लोगों को इससे भी कैशविज से भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, ये 11 कारोबार आपको मिल रही है और एक और बड़ा कारोबार आपको यहाँ पर मिल रहा है जिसका नाम है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इससे भी बहुत बड़ी आमदनी आपको होगी और बहुत बड़ा कारोबार है। अभी तक जितने भी काम आपने समझा उसमें कोई सुरक्षा समझाना था क्या? नहीं ना। लेकिन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी में आपको सुरक्षा जानना होगा, लोगों को सुरक्षा इसका बताना भी होगा। तो आइए हम लोग अब मल्टी स्टेट सोसाइटी के बारे में डिटेल्स जानते हैं। ओके, तो अभी तक आपने मोरल ग्रुप के बारे में इतना कुछ जाना है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग भी मैं देता गया हर डिपार्टमेंट का। तो आप अपने लिए एक बार पुनः ताली बजाइए। लिमिटेड 10 राज्यों के लिए परमिशन है। कितने स्टेट के लिए है? 10 स्टेट के लिए परमिशन है और 10 स्टेट में ही हम लोग इस कारोबार को करते हैं। बाकी प्रोडक्ट सेलिंग और फार्मा और जितने भी काम अभी तक आप देख रहे थे पूरे 28 राज्यों में चल रही है। इसमें 10 राज्य में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, 4 हो गया, मध्य प्रदेश है 5, राजस्थान 6, गुजरात 7, महाराष्ट्र 8, पंजाब 9 और दिल्ली 10। ये 10 राज्य हैं। और नहीं है, छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है। ये 10 राज्य हैं और हम हरियाणा और कर्नाटका इसमें बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले 6 महीने के बाद 12 राज्य हो जाएंगे, अभी 10 राज्य हैं। साथियों, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 39 स्कीम आपको प्रोडक्ट के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से कारोबार करती है। सोसाइटी के लोग सदस्य बनते हैं और सोसाइटी के सदस्यों से डिपॉजिट लिया जाता है और उनको समय पर लोन दिया जाता है जिससे उनकी आर्थिक विकास हो। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर के थ्रू ही संचालित होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा समझना है कि सुरक्षा क्या है, जमा धन की सुरक्षा और हमारे कैरियर की सुरक्षा, सबसे ज्यादा ये समझना आपको जरूरी है। किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में सिक्योरिटी 100% से अधिक होनी चाहिए, तभी सुरक्षा कहलाता है। आइए देखते हैं कि मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका कैरियर और आपका जमा धन कैसे 100% सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षा किसी भी फाइनेंशियल कंपनी की 4 पिलर पर खड़ी होती है। 4 मजबूत पिलर अगर हैं तो कंपनी सुरक्षित कहलाती है। पहला पिलर होता है कि आपकी कंपनी को लीगल रूप से डिपॉजिट लेने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं।
भारत में 95% कंपनियां जो डिपॉजिट लेती हैं उनको लीगल रूप से डिपॉजिट लेने का राइट ही नहीं होता है। वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर के नाम पर, प्रेफरेंशियल शेयर के नाम पर, लैंड डेवलपमेंट के नाम पर, प्लांटेशन के नाम पर, बकरी पालन के नाम पर, मशरूम की खेती के नाम पर, हॉलीडे वाउचर वगैरह और तमाम चीज़ों के नाम पर वो डिपॉजिट लेने का काम करती है। और जब रेगुलेटरी और कानून उनको पकड़ता है तो उनको बंद होना पड़ जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको लीगल रूप से अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने का अधिकार और उनको लोन देने का अधिकार प्राप्त है। आप इस 5% क्लब में हैं जिनको मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी का लाइसेंस प्राप्त है। आपके पास भारत सरकार का बायलॉज है, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायलॉज है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है आपके पास, जिसमें 10 राज्यों का नाम लिखा हुआ है, भारत सरकार का स्टाम्प है, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है। इसके साथ इन 10 राज्य सरकारों के पास भी इसकी प्रतिलिपि गई हुई है कि इन 10 राज्यों के लिए आपको परमिशन मिला हुआ है। इसमें बायलॉज है 18 पन्ने का, हर पेज में भारत सरकार का स्टाम्प है, मुहर है। बायलॉज के पेज नंबर 3 में हम आते हैं तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू मेंबर को हम क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से डिपॉजिट भी ले सकती है। टू रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से आप डिपॉजिट भी रिसीव कर सकते हैं। पेज नंबर 3 में बायलॉज का लिखा हुआ है। पेज नंबर 4, रेजिंग ऑफ फंड एंड कैपिटल, कहाँ से फंड कैपिटल रेज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है, उसमें चौथा पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है डिपॉजिट्स। पेज नंबर 15 में, बायलॉज के पेज नंबर 15 में डिपॉजिट शब्द को और क्लियर किया गया है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट में बी रिसीव्ड एज सेविंग फिक्स रेकरिंग। तो ये बायलॉज है जिसमें हर पेज में भारत सरकार का स्टाम्प है और ये बता रहा है कि लीगल रूप से एक मल्टी स्टेट सोसाइटी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने का राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर FAQ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 20 को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि बैंक के अलावा सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है आपका लीगल पार्ट, लीगल पिलर जिससे आप मजबूत हैं। दूसरा पिलर होता है सुरक्षा का कि मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट, आप गाड़ी खरीदिए 20 लाख का और ड्राइवर रखिए नौसिखिया, क्या होगा? गाड़ी भी टूटेगी, 2-4 लोगों को चोट भी लग सकती है। कंपनी का ड्राइवर मैनेजमेंट नहीं होता है। आपको देखना है कि हमारे मैनेजमेंट में ये 3 चीज है कि नहीं। अनुभव, एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट के पास, विजन क्लियर होना चाहिए और कैरेक्टर में ऑनेस्टी होना चाहिए। आप यहाँ के मैनेजमेंट को देखेंगे तो आपका मैनेजमेंट, अनुभव क्यों, काम का अनुभव क्यों, एक उदाहरण से समझिए। आप अगर एरोप्लेन में बैठिए हवाई जहाज में और एयर होस्टेस अनाउंस करे कि आज के हवाई जहाज में आपका स्वागत है और आज का हवाई जहाज अमिताभ बच्चन जी उड़ाएंगे, तो आपको डर लगेगा कि खुशी होगी? डर लगेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को सिनेमा का, फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव नहीं है। तो मैनेजमेंट के पास मैनेजमेंट का काम का अनुभव है कि नहीं, ये आपको कंपनी की सुरक्षा का एक वाइटल पिलर होता है। और यहाँ पर आपका जो मैनेजमेंट है मोरल का, वो 30 साल से मैनेजमेंट का ही काम कर रहा है। तो जब आप 28 साल 30 साल एक ही काम को करेंगे तो थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे? तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है 30 साल का, विजन क्लियर है, तभी आपको यहाँ पर एक आईडी पर 11 काम दिया गया है। फार्मा जैसी चीज आपको दी गई है, कंपनी सिंगापुर और USA तक पहुंच चुकी है। एक विजनरी मैनेजमेंट आपको प्राप्त है। आपकी संस्था का मैनेजमेंट जब 30 साल से पब्लिक के साथ हैं, 30 ईयर्स से साथ हैं, तो 30 साल तो किसी की ऑनेस्टी या कैरेक्टर को जानने के लिए बहुत होता है ना। 30 साल तक जिसका जो नेचर है वो लोग नहीं जान जाते हैं। तो ए मैन कैन चेंज हिज सिग्नेचर बट ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर। तो यहाँ पर भी आपके मैनेजमेंट का ऑनेस्टी लोगों के सामने है और एक भी एक मजबूत पार्ट है आपके संस्था का सुरक्षा का। तीसरा पिलर होता है एक्सपेंस।
आमदनी और खर्चे का अनुपात। सर एक सवाल है बाद में। कंपनी आमदनी से ज्यादा खर्च होगा, आमदनी से ज्यादा खर्च होगा तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाए, नहीं हो जाएगा। आपका एक्सपेंस क्या है इसको देखिए, अगर ज्यादा खर्च होगा तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। आपका जो प्लान है बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन उसमें बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा बांटा जाता है, बीवी पर पैसा बांटा जाता है। बीवी का 61% जाता है, डिपॉजिट का नहीं, बिजनेस वॉल्यूम है ना। तो आप अगर 5.5 साल में डबल करते हैं अपने मेंबर्स को, 12.5% ब्याज दर देते हैं, और इसमें एक्सपेंसेज जो बिजनेस वॉल्यूम का एक्सपेंसेज है, ठीक है, अगर 30% भी है, उससे नीचे ही है मैक्सिमम 30, तो एक बार जाएगा ना वो एक्सपेंस। जबकि पैसा रहेगा कितने साल? 5.5 साल। तो सालाना खर्च कितना हुआ? अगर 30% में हम 5 से भाग दे दें तो सालाना आएगा ना 6 बचे 30, तो 6% और 12.5% टोटल कॉस्ट आ गया मैक्सिमम 18.5%। मतलब कि बिलो 20% आपका एक्सपेंस है, जो मेजर एक्सपेंस होता है। अब चौथा पिलर की कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करती है कि साल का 24% 25% अर्निंग कर पाएगी, तभी तो दे पाएगी आसानी से अपने मेंबर को मैच्योरिटी। आपकी संस्था पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में हमने पहले भी बताया कि कभी घाटा नहीं लगेगा, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। अगर प्लॉट 4 साल नहीं भी बिकेगी तो जमीन की कीमत तो बढ़ती रहेगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी का बड़ा है फार्मा में, एलोपैथिक मेडिसिन में। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो पैसा माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग करते हैं उसको फाइजर में इन्वेस्ट करते हैं। फाइजर उन्हीं की फार्मा कंपनी है। मुरल भी फार्मा में बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, फार्मा अच्छी मार्जिन की इंडस्ट्री मानी जाती है। तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में, इसमें भी अच्छी मार्जिन होती है। मान लिया जाए कि कोई साबुन 18 रुपया में आपको मिलता है, वो फैक्ट्री में मिलता है 10 रुपया में। 1 रुपया सेल टैक्स को चला गया, 1 रुपया चला गया ट्रांसपोर्टेशन में, 1 रुपया जो पिकअप सेंटर खुला शॉपिंग उसको कमीशन मिल गया, 4 रुपया प्लान में बीवी का बट गया, तो 17 रुपया में हुआ। आया था 18, मतलब कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ 10 रुपया। अगर हर महीने एक साबुन भी आपके घर जाएगा तो एक साल में 12 महीने होता है, तो 1-1 रुपया करके 12 रुपया आ जाएगा एक साल में। तो 10 + 12 ये पैसा बन जाएगा साल भर में 22 रुपया। तो ये है आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट, फार्मा और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फिल्मी दुनिया में नहीं है कि पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा तो घाटा लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं है कि मार्केट डाउन चला जाएगा, लड़ाई छिड़ जाएगा, कुछ और बात हो जाएगी और डाउन हो जाएगा। ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपके अपने ही घर में है, इनसे भी आपको इनकम मिलती है। इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट भी आपका मौजूद है, एक्सपेंस भी आपका कंट्रोल में है, मैनेजमेंट पार्ट आपके सामने है, लीगल पार्ट आपके सामने है। ये चारों पिलर अगर मजबूत है तो इस काम को भी आप बहुत ही बढ़िया से दिल ठोक करके कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर भारत सरकार सोसाइटी एक्ट में परिवर्तन कर दे, उनकी इच्छा हो जाए कि अब ट्रेड सोसाइटी अपने मेंबर से डिपॉजिट ना ले सकें, तो उनको इस एक्ट में परिवर्तन संशोधन करना होगा लोकसभा। फिर जितने भी ट्रेड सोसाइटी रजिस्टर्ड है पूरे देश में, सबको लेटर भेजेंगे कि कल से आपको नया डिपॉजिट नहीं लेना है। यही आएगा ना, सबसे खराब लेटर आएगा। तो उस दिन आपके कैरियर का क्या होगा, उस दिन लोगों का मैच्योरिटी का क्या सुरक्षा है? सबसे नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। जब वो कानून में परिवर्तन हो जाएगा लोकसभा में 2/3 बहुमत से, और जितने भी ट्रेड सोसाइटी हैं सबके पास लेटर जाएगा, तो दूसरे ट्रेड सोसाइटी के कार्यकर्ता लोग बेचारे उसी दिन बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको एक ही काम दिया गया है, डिपॉजिट लाने का। लेकिन उस दिन भी मोरल के एक भी साथी, मोरल परिवार के एक भी साथी बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही आईडी पर आपको 10-11 काम दिया गया है। अगर एक काम नहीं भी होगा तो बाकी काम से यहाँ पर कैरियर आपका चलता रहेगा। तो उस दिन भी आपका कैरियर मोरल में किसी भी और संस्था की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलिए कि कल से डिपॉजिट नहीं लेना है, सिर्फ पेमेंट करना है, तो उनको भी तकलीफ आएगी कि नहीं? उसी तरह से जितनी भी ट्रेड सोसाइटी हैं उनके कार्यकर्ता अगर चले जाएंगे, उनको रोटेशन 0 हो जाएगा, तो मैच्योरिटी में तकलीफ होगी ना। लेकिन मोरल परिवार के कार्यकर्ता बने रहेंगे, अदर सेगमेंट से यहाँ पर रोटेशन बना रहेगा,
तो तुलनात्मक रूप से हम उस दिन भी ज्यादा आसानी से मैच्योरिटी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका सुरक्षा, ये 4 पिलर जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। अब हम आते हैं सीधे बिजनेस प्लान के ऊपर कि जो बिजनेस प्लान है जिसमें आपको इनकम आनी है उसकी क्या खासियत है, उसमें आपको कैसे इनकम आएगी।